हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा का आज का एपिसोड और दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या हुआ है आज के एपिसोड में। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि 6 महीने बाद जो है अनुपमा जो है एक सपना दिख रही होती है कि आद्या और वो डांस कर रही है, डांस परफॉर्मेंस दे रही हैं। और तभी अनुपमा का जो सपना है वो टूट जाता है और वो उठती है और अनुज और आद्या की एक पिक्चर होती है उसे देखने लगती है। और तभी अनुपमा जो है वो बातें करने लग जाती है अपने दर्द के बारे में, और वो सोचने लग जाती है कि 6 महीने पहले अनुज जो था वो अनुपमा को पिकअप करने के लिए आने वाला था। और वहीं पर जो है आद्या का कॉल आ जाता है और वो कहने लगती है कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा दूर जाने वाली हूँ। और तभी अनुज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और अनुपमा को लेने के लिए भी नहीं जा पाता। इसी वजह से जो है अनुपमा बार बार उसको कॉल कर रही होती है। और तभी वहाँ पर अनुपमा का जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद जो है कहानी बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो तस्वीर देखकर ये सब बातें बोल रही होती है और कहती है कि मुझसे एक बार तो मिल लो, मुझे पता नहीं है कि तुम दोनों कहाँ हो। और अनुज और आद्या की पिक्चर देखकर जो है कहने लगती है कि मैंने आप लोगों को हज़ारों कॉल किए, आपके हर रिश्तेदार को कॉल किया, लेकिन आपका कहीं भी पता नहीं लगा। और रोते रोते कहने लगती है कि क्या है कपाड़िया जी, आप मुझसे मिलने नहीं चाहते क्या? एक बार तो आप लोगों को देख लूं। और कहने लगती है कि आपसे दूर होने का दर्द मुझे जीने नहीं देता। और ये कहते हुए नजर आती है कि आप जहाँ भी हो खुश रहो, लेकिन बस एक बार कान्हा जी हमें मिला दे। और तभी हम अनुपमा को एक स्टिक के सहारे चलते हुए देखते हैं। और तभी हम सुबह होती है और अनुपमा को देखते हैं कि अनुपमा जो है वो तुलसी के पेड़ पर पानी डाल रही होती है और भगवान से कह रही होती है कि इस आशा भवन में कृपा बरसाए रखना और यहाँ के लोगों पर भी कृपा बरसाए रखना। और ये भी कहते हुए नजर आती है कि मेरे परिवार, मेरे अनुज और मेरी छोटी पर भी कृपा बरसाए रखना। तो अगले सीन में हम देखते हैं वनराज को काफी ज्यादा बदल गया होता है 6 महीनों में। उसकी बॉडी शॉडी जो है काफी ज्यादा चेंज हो गई होती है और वहीं पर जो है वो बॉडी बनाते हुए भी नजर आता है। और वहीं पर जो है बा आती है और कहते हुए नजर आती है कि ये तो मेरे लिए इतने महंगे शूज क्यों लेकर आया। और कहने लगती है कि इतने में तो हीरो का हार आ जाता है, इसको वापस कर दे। तभी वनराज कहता है कि बा ये वापस नहीं होंगे। तो बा कहती है अच्छा चल मुझे बता दे इसको पहनते कैसे हैं। और तभी वहां पर वनराज जो है वो कहते हुए नजर आता है कि अभी मैं बिजनेस की मीटिंग में हूँ और मुझे बिजनेस में ध्यान देने दीजिए, आप पाके डिम्पल और काव्या में से किसी से भी पूछ लीजिए ना। और तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि तेरी काव्या और किंजल तो पढ़ लेंगे, लेकिन वो भागड़ बिल्ली वो तो बहुत ही ज्यादा खाने के लिए आ जाती है, उसको तो क्या ही बोलेंगे, वो तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ी जा रही है, वो हमेशा मुंह फुला के बैठती है और किसी से बात भी नहीं करती है। और तभी वहाँ पर वनराज जो है वो चिढ़कर कहने लगता है कि अरे कुछ नहीं हुआ है उसे, आप फालतू में टेंशन ले रही हैं, मेरे पास इन बातों के लिए टाइम नहीं है। तो वहाँ पर बा कहने लगती है कि टाइम नहीं है तो टाइम निकाल अपने परिवार के लिए। और तभी बा कहने लगती है कि मेरे लिए टाइम मत निकाल, अपनी बेटी के लिए टाइम मत निकाल, बट कम से कम मीनू के लिए तो टाइम निकाल, वो यूएस से पढ़ाई करके आ रही है डॉक्टर की, उसके लिए तो टाइम निकाल, मामा है तू उसका। तो दोस्तों आखिर ये मीनू है कौन, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता लगेगा कि मीनू आखिर है कौन। और तभी वहाँ पर हम वनराज को देखते हैं जो कि कहते हुए नजर आता है कि मुझे अपनी जिम्मेदारी समझाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैंने ही उसे MBBS कराया है। और तभी हम अनुपमा को एक नए तरीके से देखते हैं जो कि गाय को खाना खिला रही होती है और कुत्तों से प्यार कर रही होती है और साथ ही साथ चिड़ियों को भी खाना खिलाते हुए नजर आती है। और वहीं पर जो है वो अनुपमा जो है वो डॉग से बातें करते हुए भी नजर आती है कि तुम लोग कितने ज्यादा लॉयल होते हो। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो सीढ़ी चढ़ रही होती है कि वो गिरने ही वाली होती है कि एक नया कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि होता है सागर। और वो जो है अनुपमा की हेल्प करता हुआ नजर आता है। और तभी अनुपमा जो है उसे वकील कह के बुलाते हुए नजर आती है। और तभी सागर कहने लगता है कि आप इतनी अच्छी बातें करती हैं कि आपको भी वकील बन जाना चाहिए। और तभी अनुपमा कहती है कि नाना भाई पागल है क्या, एक घर में एक ही वकील बहुत है। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि नाना मुझसे तेरी तरह इतनी मेहनत नहीं होती, सारा दिन काम करो आश्रम में, उसके बाद और शाम को ऑटो चलाओ और रात को वकालत की पढ़ाई करो, ये मेहनत मैं नहीं कर पाऊंगी। और तभी ये सागर जो होता है वो अनुपमा की बातें सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है कि आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो और आप डॉक्टर के कहने पर भी अपने पाँव का ऑपरेशन नहीं करवा रही हो। और कहता हुआ नजर आता है कि प्लीज आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो ना अपना पाँव। और तभी अनुपमा जो है वो सागर से कहने लगती है कि अब तो ये बातें सारी छोड़, अब नंदिता आ रही है अपनी छोटी परी को लेकर। और तभी सागर कहता है कि टेंशन मत लो अनुड़ी, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा कैरेक्टर जो है वो नए नए आने वाले हैं और अनुपमा का सीरियल जो है 6 महीने के बाद जो है काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं और मिलते